आई नो कि इस टॉपिक को आप लेकर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हो कि अरे कब से चल रहा, अभी खत्म ही नहीं हो रहा। डोंट वरी, इसके बाद जस्ट एक लेक्चर और आएगा, बस उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ो। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल वीडियो, आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया इस चैनल को तो बिल्कुल कीजिए। कुछ ऐसा प्लेलिस्ट का इंटरफेस दिखेगा, सारी आपके काम की चीज है, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इधर लेक गिवन है, क्या गिवन है, लेक, और दूसरी तरफ है टाइप ऑफ लेक। तो भीमताल आपको पता है कि नैनीताल में, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो भीमताल एक टेक्टोनिक टाइप ऑफ लेक है, अष्टमुड़ी केरला में है, जो कि एक लगून है। गोहना भी क्या है, एक लैंडस्लाइड लेक है उत्तराखंड में। और लोनार सबको पता है क्रेटल लेक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये कब बना था, 50,000 साल पहले, जब कोई मिट्रॉइड्स आकर अर्थ से टकराया था। तो वहां पे जो लेक बनी उसको हम आज क्या नाम से जानते हैं, लोनार लेक के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ है ना, गुड। तो ये हो गया चारों के चारों आंसर। तो 3, 1, 2, 4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सब बता ही दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वही चीज है जो बताया, ठीक है। डोंट वरी, एक भी फैक्ट इंपॉर्टेंट छूटेगा नहीं आपका। करेक्ट हमें बताना है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, हिमालयन रिवर हैव देयर ओरिजिन इन स्नो कवर्ड एरिया, हेंस आर ड्राई इन द विंटर सीजन। बिल्कुल गलत है, किसी भी सीजन में वो ड्राई नहीं होती है। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इन सबका ओरिजिन कहाँ पे है, स्नो कवर्ड एरिया में, और थ्रू आउट द ईयर क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो करती रहती है कि नहीं। तो क्यों, क्योंकि जब स्नो पिघलता है और वही सोर्स बनता है उनके फ्लो का। बोलो क्लियर है क्या। तो पहला तो नहीं हो सकता, तो देखो ऑप्शन सी और डी कैंसिल आउट हो गया। और बाकी ए और बी दोनों ऑप्शन में दूसरा है, तो दूसरा तो सही होगा। तीसरा देखते हैं, हिमालयन रिवर डिपिक्ट ऑल द स्टेजेस ऑफ द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। बिल्कुल सही बात है। अब नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन कौन कौन सा होता है, देखो, एक यूथफुल होता है, मिडिल स्टेज होता है, और मेच्योर या ओल्ड एज होता है। ये तीनों के तीनों क्या डिपिक्ट करते हैं, ध्यान समझो। यूथफुल स्टेज में जो रिवर है वो बहुत ही ज्यादा फ्लो करती है, मतलब स्पीड जो है उनका बहुत ज्यादा होता है। स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, वी शेप वैली बनाती है। वहीं पे हम अगर मिडिल एज की बात करें तो वहां पे मियंडरिंग करते हुए चलती है और लार्ज वैलीज बनाती है, ठीक है, वाइड वैलीज। वहीं पे अगर हम मेच्योर एज की बात करें, ओल्ड एज की, तो वहां पे वो क्या करती है, जाके मिल जाती है समंदर में, डेल्टा बनाती है, और बहुत ही स्पीड उनकी स्लो हो जाती है। बोले ये सारा कुछ क्लियर है क्या, तीनों स्टेज। तो हिमालयन रिवर जो है वो जब निकलती है हिमालय से, तो वहां पर स्टिप स्लोप की वजह से वो बहुत ही तेजी से फ्लो करती है और वी से वैली बनाते हुए चलती है। दूसरा, जब वो नीचे उतरती है ना, प्लेन में पहुंचती है, तो वहां पर उसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाती है और मियंडरिंग करते हुए चलती है। मियंडरिंग आपको पता है ना, इस तरीके से। और तीसरा, जब वो पहुंचती है नियर समंदर, ठीक है, तो वहां पर वो डेल्टा बनाती है और वो अपने मेच्योर स्टेज में पहुंच जाती है। तो ये तीनों के तीनों फीचर शो करती है हिमालयन रिवर। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू हैव रीच्ड मैच्योरिटी, ये तीसरा स्टेज जो मैंने बताया, ये बिल्कुल है कि पेनिनसुलर प्लेटू के जो रिवर्स हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपने मेच्योरिटी स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी। होपफुली आपको सारा कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर, वही सारा कुछ है जो मैंने बताया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ रिवर फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता। जब आप चेन्नई से कोलकाता जाओगे तो कौन कौन सी रिवर पड़ेगी, कृष्णा, कावेरी, है ना, गोदावरी नहीं, कावेरी तो और नीचे है, कृष्णा उसके ऊपर है, तो इसलिए ये पहला नहीं हो सकता। कृष्णा, देखो पहले तो ये देख लो कि चारों स्टार्ट किससे हो रहा है, कृष्णा, कृष्णा, पेनेरू, पेनेरू। तो पहले तो पेनेरू रिवर पड़ती है, इसलिए ए और बी नहीं हो सकता। पेनेरू के बाद कृष्णा पड़ती है, फिर गोदावरी, महानदी, सुबर्णिका। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मैं मैप ही दिखा देता हूँ, क्योंकि बताने से उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको मैप देखने से होगा। तो देखिए यहाँ पे एक मैप मैंने लगा दिया है कि सबका बेसिन आपको दिख रहा होगा, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी इधर नीचे होगा, है ना, पेनेरू इधर है। और सेम मैनर में आगे आप बढ़ते जाओगे तो ये देखो सबसे लास्ट में क्या है, सुबर्णिका, ठीक है क्या, महानदी इधर मिल जाएगी आपको। होपफुली आपको बढ़िया से अच्छे से क्लियर है। अगर फिर भी पेनिनसुलर रिवर को लेकर कंफ्यूजन है, जस्ट एक बार मैप देख लिया करो। जहां पे भी कंफ्यूजन हो मैप के लोकेशन के रिगार्डिंग, तुरंत मैप देखा करो। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू एरिडीसोल, क्या एरिडीसोल वन ऑफ द सॉइल ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। देखो एरिडी, इसमें ही एरिड है। एरिड का मतलब क्या हुआ, सूखा, बंजर, जिसमें न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं अवेलेबल है, राइट। तो बोला है कि नॉट करेक्ट है। तो लैक ऑफ वाटर फॉर प्लांट ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बिल्कुल नाम में ही लग रहा। हाई ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल नहीं, लो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, है ना, गलत ही पूछा था, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। लेकिन अपने क्लैरिटी के लिए बाकी भी देखेंगे, जैसे लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट्स एट डेप्थ होता है इसमें, और एब्सेंस ऑफ डीप वाइट क्रैक्स होते हैं किसमें,
एरिडी सॉइल में, ठीक है। अब ये क्या है समझो ध्यान से, हमने क्लासीफाई किया है सॉइल को डिफरेंट ऑर्डर में, ठीक है। उनमें से एक है एरिडी सॉइल, लो इन ऑर्गेनिक मैटर होता है और एरिड या सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, लिमिटेड रेनफॉल और हाई इवेपोरेशन रेट होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी है, उसको आपको 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2 बार आ चुका है, एक बार किसी और लेक्चर में हमने देखा था, ये सारे टर्मिनोलॉजी आए थे। एल्फी सॉइल की बात करें तो मॉडरेटली वेदर्ड सॉइल है विथ अ क्ले रिच सब सरफेस हॉरिजॉन्टल। और इंडी सोल की बात किया जाए तो सॉइल फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक एस या फिर अदर वोल्केनिक मटेरियल। सेम मैनर में ये 3-4 चीजें और हैं लिस्ट में, इसको आप 2 बार पढ़ोगे। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, नॉट करेक्ट बोला है। तो सॉइल इज फाउंड इन मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, बिल्कुल मैंने आपको समझाया था, याद कीजिए कि हर टाइप का जो फॉरेस्ट है और उसके इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से होते हैं, तो सॉइल जो है वो मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट में मिलता है, बिल्कुल सही है। कैसूरीना जो है एक टाइप ऑफ ऑब्वियस प्लांट है, मिलता है कहाँ पे? लार्जली फाउंड अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, बिल्कुल सही बोला, एक्चुअली करेक्ट है। अच्छा, अगर आपको कैसूरीना नहीं पता है ना तो इसको गूगल करके जस्ट देख लो, उसका इमेज है ना। तीसरा, देवदार जो है कॉनिफेरस स्पीसीज ऑफ ट्री है, एकदम सही है। तो तीनों सही हो गया, तो गलत कौन सा होगा? चौथा ही, ठीक है। नॉट करेक्ट हमसे पूछा था, पढ़ लेते हैं क्यों गलत है। कि 16 फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली ऑन दी अपर रीचेज ऑफ हिमालय, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि याद कीजिए क्वेश्चन में पूछा ही था कि 16 क्या है, तो ये एक साउथ इंडिया का क्या है, एक फॉरेस्ट है, स्पेशली पाया जाता है नीलगिरी अनंतमलाई फॉरेस्ट रीजन में। बोलो हाँ ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 16 फॉरेस्ट आर टाइप ऑफ ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट जो कि मिलता है अपर रीचेज ऑफ वेस्टर्न घाट, कहाँ? नीलगिरीज, अनाईमलाई हिल्स और पलानी हिल्स में। देयर आर नो 16 फॉरेस्ट, कहाँ? हिमालय में। नेक्स्ट, अब 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है रिगार्डिंग सॉइल्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके हैं, याद कीजिए अगर आपको याद आ रहा हो। कि लेटराइट सॉइल आर जनरली रेड इन कलर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज्यादा मिलता है, आयरन ऑक्साइड, राइट, तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, लेटराइट सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन और पोटास, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? समझो ध्यान से क्यों बनता है। जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बारिश इतना ज्यादा होने की वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वो सारे के सारे लीच आउट हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो इसलिए वहां पर नाइट्रोजन पोटास जैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं उस सॉइल में, लेटराइट सॉइल में। बोलो एकदम क्लियर, ठीक है। तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा, लेटराइट सॉइल आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैंने आपको बताया अभी कि जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे लेटराइट सॉइल मिलेगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उतना थोड़े ना बारिश होती है, इसलिए ये तीसरा नहीं होगा। चौथा, टेपियोका और केसू नट ग्रो वेल इन दिस सॉइल। अब मान लो ये आपको नहीं पता, ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, माफ कीजिएगा। तो चौथे पे अब हम देख सकते हैं ऑप्शन, तो पहला और 1 इन 4। अब ये ऑप्शन आ गया तो 50-50 आपको करना पड़ेगा। तो अगर फैक्ट्स देखा जाए तो चौथा बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों जो है इस वाले सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। क्या क्या? टेपियोका और केसू नट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा सी। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। मैंने समझा दिया, होपफुली आपको क्लियर हो। वो लाइक कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी, संतोष। उनको अरेंज करना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। अब इसका आपको सिस्टम देखना है, क्या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखना है, उसके कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, राइट ट्रिब्यूटरीज, और उनका ऑर्डर भी देखना है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो अगर बात किया जाए तीस्ता का, तो ये रिवर कहाँ से? सिक्किम से होकर फ्लो करती है, राइट। तो ये सबसे किधर होगा? सबसे वेस्ट साइड में होगा। तो सबसे पहले तो 2 आएगा, तो जिधर 2 है वो कर लो। तो 3 सी और डी नहीं हो सकता, 2 और 4, मतलब ये या तो ए होगा या तो बी होगा। अब उसके बाद संकोच रिवर पड़ती है, तो 2 के बाद 4 आना चाहिए। करेक्ट आंसर हो गया 2 4 3 1। क्या? 2 4 3 1। तीस्ता, फिर संकोच, फिर उसके बाद तीसरा सुबनसिरी, देन लास्ट में लोहित। लेकिन मुझे पता है कि ऐसे बताने पे कुछ नहीं समझ आया आपको। सबसे बेहतर तरीका क्या है? इमेज दिखाना, क्या? मैप दिखाना। देखो ध्यान से, तीस्ता यहाँ पे है, फिर संकोच, फिर उसके बाद ऑप्शन में क्या था? सुबनसिरी, फिर लोहित, ठीक है। ये है क्या? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के सारे ट्रिब्यूटरीज। इसको आप 2-3 बार देखोगे, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, राइट ट्रिब्यूटरीज, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ओके। सारा कुछ आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इधर है रीजन्स और इधर है स्टेट। आपको पता है बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश का एक रीजन है। कुट्टन मालू नहीं पता आपको, लेकिन सौराष्ट्र तो पता है ना, कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात से। तो सी का चौथा होगा। देखो अगर इसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाए तो ए का क्या हुआ? दूसरा, और सी का चौथा, तो 2 4। तो 2 4, ठीक है। 2 3 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर आ गया हमारा 2 3 4 1। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो बघेलखंड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कुट्टनाड की बात किया जाए तो ये तीसरा कहाँ पे पड़ेगा? केरला में।
और सौराष्ट्र मैंने बताया गुजरात में, और रण की बात किया जाए तो ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। बोला एकदम क्लियर, ठीक है। तो लोकेशन बेस्ड है, बस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, अष्टमुड़ी कयाल फिर से आ गया, कहाँ पे मिलेगा? कहोगे सर ये लगून है, केरला में मिलेगा, तो इसका 2 हो गया। हिमायत, मान लो सागर, हिमायत सागर आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क करो। लेकिन डल लेक तो आपको पता है ना, श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, तो ये क्या है? अगर मान लो आपको नहीं पता कि ये रिजडूरी है, तो इसको भी क्वेश्चन मार्क करो। लेकिन सोमगो लेक, ये मैंने आपको समझाया था किसी क्वेश्चन में, सिक्किम में मिलता है, एक ग्लेशियर लेक है। क्या? ग्लेशियर लेक। तो तीसरा हो जाएगा। देखो, ए का 2, डी का 3, 2 और 3, 2 और 1 नहीं, 2 और 3 बिल्कुल 2। अच्छा हो गया आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3। अभी आपको पता चल गया हिमायत सागर जो है वो कहाँ पे है। एक रेजडूरी स्वीट वाटर है, और चौथा क्या? डल लेक जो है, सॉरी, हाँ, डल लेक क्या है? आर्टिफिशियल स्वीट वाटर है। अब इनके बारे में, अच्छा, इसका मुझे लग रहा है स्लाइड लगाना मैं भूल गया, तो आंसर तो आपको क्लियर हो गया ना। अब लोकेशन देखो ध्यान से, ये हो गया केरला में, हिमायत नगर आई थिंक तेलंगाना में है ना, हैदराबाद के आसपास। हिमायत नगर, हिमायत सागर लेक जो है तेलंगाना में है, हैदराबाद के आसपास। डल लेक जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के में, आपको पता ही है। और सोमगो लेक कहाँ पे है? सिक्किम में। तो हमने क्या देखा अभी कि किस टाइप की लेक है, और उसके साथ साथ उनका लोकेशन क्या है, सारा कुछ आपको पता चल गया क्या? अरे भाई बोलो हाँ है ना, ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। मतलब जिस टाइप का मानसून हमारे इंडिया में मिलता है ना, तो उन सबको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है? लोकेशन अफेक्ट करता है क्या? बिल्कुल, ए भी और ए भी, ए भी, चारों के चारों अफेक्ट करती है। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। पहले आंसर समझो कि इसका बी हो जाएगा। अब सारा कुछ कैसे इम्पेक्ट करता है मानसून टाइप को? तो लोकेशन देखो, इंडिया का जो लोकेशन है ना, वो ट्रॉपिकल रीजन में है, जो अलाउ करता है सीजनल मानसून विंड्स को। थर्मल कॉन्टेस्ट की बात करें तो ऑब्वियस है, डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग ऑफ लैंड और वाटर ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन क्रिएट करता है एक प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब आपको पता है कि लैंड सरफेस ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जो लीड करता है मानसून विंड को आने के लिए, है ना, इन्विटेशन भेजता है। क्या? लो प्रेशर एरिया। नेक्स्ट, अपर एयर सर्कुलेशन कैसे हेल्प करता है? द प्रेजेंस ऑफ अपर एयर्स एंटी साइक्लोनिक ड्यूरिंग द समर सीजन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हेल्प करता है स्टेबलाइजमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। और हिमालयन माउंटेन की बात करें तो वो क्या करता है? रेंज एक बैरियर टू कोल्ड नॉर्थर्ली विंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड। तो देखो, जो मानसून में साउथ वेस्ट मानसून है ना, जब वो चलता है तो टकरा के किससे? हिमालय से बारिश कराता है किधर? इनर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वो नहीं रहता तो ऑब्वियस है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है उधर जा ही नहीं पाता। और साथ में हिमालय जो है हमें प्रोटेक्ट करता है साइबेरियन और सेंट्रल एशिया के कोल्ड विंड से। क्लियर है क्या आपको? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट है, मतलब 4 ऑप्शन है। बोल रहा है कि अगर एक शिप है, चेन्नई से कोच्चि जाना हो, तो इट हैज गो अराउंड श्रीलंका, मतलब श्रीलंका ऐसे घूम के जाना जाती है वो, ना कि मतलब वो जो पाक स्टेट है बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, उससे क्यों नहीं जाती? तो इसका करेक्ट रीजन है क्यों, क्योंकि उसका जो डेप्थ है ना, वो इतना ज्यादा है ही नहीं कि बड़ी शिप जा पाए। तो ड्यू टू इट्स सैलो डेप्थ, शिप जो है क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बोलो, रीजन क्लियर है क्या आपको? वेरी गुड। एवरेज डेप्थ कितना है? लगभग 30 मीटर है, ठीक है, जो कि लार्ज शिप को ले जाने के लिए काफी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कोल्ड वेव, कहाँ इन विंटर सीजन नॉर्दर्न इंडिया में। अब कोल्ड वेव की बात आ गई, तो देयर इज लैक ऑफ मेरीटाइम इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरीटाइम इन्फ्लुएंस जो है एक मॉडरेशन इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता है, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट आपको मिलेगा समुद्र के किनारे वाले जितने भी स्टेट हैं आप देखोगे तो। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ड्यू टू लैक ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस वहां पे कोल्ड वेव चलती है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नॉर्दर्न इंडिया इज नियरर टू द हिमालयन रीजन, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया और सेंट्रल हाईलैंड, ठीक। और तीसरा बोल रहा है कि एयर मास कम्स फ्रॉम पोलर रीजन ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया कि साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आता है, ना कि पोलर रीजन से। तो इसलिए तीसरा गलत होगा, पहला दूसरा सही। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो देखो, पहला दूसरा में तो कंफ्यूजन है ही नहीं आपको, तीसरा देख लेते हैं अच्छे से। तो एयर मास दैट इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन प्राइमरली ओरिजिनेट कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल रीजन, जैसे कि सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से। दीज एयर मासेस आर कोल्ड और ड्राई कंट्रीब्यूटिंग टू कोल्ड वेव, कहाँ? नॉर्दर्न इंडिया में।
द पोलर रीजन विच आर लोकेटेड मच फार्दर नॉर्थ हैव अ रिलेटिवली मिनिमम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर पैटर्न। कहाँ? नॉर्थ इंडिया की। ठीक है, अब ये है सेंचुरी और इधर है स्टेट। तो सरवत वैली मान लो आपको नहीं पता, लेकिन सतकोशिया तो मालूम होना चाहिए कहाँ पे है, उड़ीसा में, तो बी का तीसरा हो जाएगा। अब पिरोतन भी मान लो नहीं पता, क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन भगवान महावीर तो ज्यादा फेमस है। क्या सेंचुरी कहाँ पे है? गोवा में। तो बी का 3, डी का 2, 3 और 2 आ गया आंसर हमारा सी। तो देखो, अगर आपको केवल 2 भी पता हो ना, कितने सारे क्वेश्चन हमने किए, 2 पता है तो हमारा काम बन जाता है। तो 4 3 1 2 हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया 4 3 2 1, नहीं 4 3 1 2, ठीक है। तो पिरोतन आइलैंड कहाँ पे है? अभी पता चल गया, गुजरात में है। और सारावत वैली की बात किया जाए तो ये है कर्नाटका में। अच्छा, नॉमेनकल्चर के बेसिस पे भी आप कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्या किया, कॉमन सेंस के बेसिस पे कर लिया। देखो, सारावती या सारावत वैली सेंचुरी जो है वो कर्नाटका में लोकेटेड है। अब ये सारावती रिवर के पास में लोकेटेड है, ये ध्यान में रखना है। सतकोशिया की बात किया जाए तो एक सेंचुरी है लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। इट इज सिचुएटेड अलोंग द महानदी रिवर और इज नोन फॉर इट्स सिनेटिक ब्यूटी और रिच बायोडाइवर्सिटी। सेम मैनर में पिरोथंट आइलैंड जो है लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इट इज एन अनहेबिटेटेड आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी। कहाँ पे? नियर कोस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है। अच्छा, भगवान महावीर सेंचुरी की बात करें तो also known as the मोलेम, क्या? मोलेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। बस इतना ध्यान रहेगा आपको। क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो स्टेटमेंट है पहला, इंडियाज ऑफशोर और डीप सी फिश कैच इज वेरी पुअर कंसिडरिंग द मैरीटाइम पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, इसका रीजन ये है, देखो समझो, जो इंडिया है एकदम स्ट्रेट, ऐसे साउथ इंडिया का देखो एकदम स्ट्रेट इस तरीके से हमारा क्या कोस्ट लाइन है, लेकिन वहीं पर स्टोरीज रहे, बेज रहे, गल्फ रहे, तो वहां पे ज्यादा क्या रहता है, पोटेंशियल रहता है फिशेस कैच करने का, है ना। तो हमारे पास नहीं है, इस वजह से पुअर, वेरी पुअर कंसिडरिंग द मैरीटाइम पोटेंशियल, फिश कैच जो है वेरी पुअर है। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट, इंडिया कोस्ट डज नॉट हैव मेनी गल्फ्स, बेज, स्टोरीज और बैकवर्ड। वही अभी जो मैंने बताया, तो एकदम क्लियर है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। बोलो एकदम क्लियर है क्या? ठीक है, समझा दिया, तो आगे बढ़ जाए। देखो, ये देखो कितना पोटेंशियल है, 20 से 25 मिलियन टन पोटेंशियल है, लेकिन हम उतना रियलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास गल्फ, बेज, स्टोरीज और बैक वाटर्स, ये सारा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसा कि नॉर्वे के पास है। एज इट लैक्स गुड फिशिंग ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हैपन अगर हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट। अभी मैंने समझाया ऊपर किसी क्वेश्चन में कि अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून रेन वुड हैव टेकन प्लेस इन विंटर मंथ। बिल्कुल नहीं। कोस्टल इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस मेडिटेरियन क्लाइमेट। एकदम बेकार। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडियन प्लेन वुड हैव बीन मच कूलर इन विंटर। क्यों? क्योंकि साइबेरिया से या सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड एंड ड्राई विंड आ रही, उसको हिमालय अगर नहीं होता तो रोक ही नहीं पाता। तो इसलिए जो नॉर्थ इंडिया है बहुत ज्यादा ठंडा होता है। समझ रहे हो क्या? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होता है कोल्ड वेव के, और बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अभी तो कम ही होता है, समझो। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि हिमालय एक बैरियर दैट प्रिवेंट द कोल्ड ड्राई विंड फ्रॉम द नॉर्थ, जैसे कि साइबेरियन हाई from directly reaching the northern plain of the India. As a result, the northern plain, including the North India plain, receive a relatively milder flow of air during the winter month. Without the presence of Himalaya, the barrier effect would be absent, or the cold, dry wind from the north would be able to reach the northern India plain more easily. तो इस वजह से बहुत ज्यादा ठंड पड़ती। नेक्स्ट, अभी बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर सुटेबल फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन हिली रीजन। क्या सॉइल को कंजर्व करने के लिए हिली रीजन में कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? टेरेस और कंट्रोल बंडिंग बिल्कुल, ये मैंने इमेज भी आपको दिखाया था, होपफुली आपको ध्यान होगा। नहीं है तो कंट्रोल प्लॉगिंग का और टेरेसिंग और कंट्रोल बंडिंग का अभी इमेज देखो। तो ये दोनों के दोनों सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिप्टिक कल्टीवेशन को सॉइल कंजर्वेशन के लिए पॉजिटिव नहीं माना जाता। ठीक है, तो दूसरा नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा। तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन है। ठीक, ये देखो पहला और तीसरा आपको क्लियर है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था। और एक बार आप इमेज देखो अगर अभी ध्यान में नहीं आ रहा तो। दूसरा देखो, वाइल शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हैव सर्टेन कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बट इट इज नॉट कंसिडर अ सुटेबल मेथड। किसके लिए? सॉइल कंजर्वेशन के लिए। याद कीजिए, एग्रीकल्चर मैंने पढ़ाया था, मतलब PYQ सीरीज करवाई था, किसमें? इकोनॉमी वाले कोर्स में। लास्ट के 6 या 7 लेक्चर जो है पूरा का पूरा बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए। तो ये सारा कुछ टर्मिनोलॉजी आप जो देख रहे हो ना, कैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, टेरेसिंग है ना, कंट्रोल प्लॉगिंग क्या होता है, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा।
तो एक बार बिल्कुल देखिए, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, मैंने लगा दिया है स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। करेक्ट बताना है। 4 स्टेटमेंट है रिगार्डिंग व्हाट वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर कंडीशन जब इन मिड विंटर अ फीबल हाई प्रेशर डेवलप ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्या ध्यान रहे कि फीबल हाई प्रेशर, कहीं पे हाई प्रेशर डेवलप हो रहा, तो हाई एंड ड्राई विंड वुड ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों होता है समझो ध्यान से। याद कीजिए, मैंने बताया था आपको इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हाई प्रेशर होता है। तो हाई लो प्रेशर से क्या होता है, जो रेज है, विंड है, ऊपर की तरफ उठती है और सबसाइड करती है हाई प्रेशर जोन पे। अब यहाँ पे सबसाइड जब कर रही, नीचे की तरफ उतर रही, उसके बाद यहाँ से क्या होगी, चारों तरफ फैलेगी ना। वही ऑप्शन नहीं बोल रहा क्या कि विंड वुड ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया। अगला, द नॉर्दर्न प्लेन वुड बिकम कोल्ड। अब एक बात बताओ, अगर कहीं पे प्रेशर हाई है इसका मतलब टेम्परेचर लो होगा। अगर टेम्परेचर लो है इसका मतलब क्या होगा, कोल्ड होगा कि वार्म होगा। कहोगे कोल्ड होगा, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा, स्कॉचिंग विंड्स, जिसको लू बोलते हैं। लू क्या होता है, एक गर्म हवा है ना, क्या वार्म विंड है जो कि अगर इंडो गैंगेटिक प्लेन में फ्लो करती है ड्यूरिंग विंटर, सॉरी समर। तो इसलिए तीसरा तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भाई अगर मौसम ठंडा हो रहा तो वहां पे लू थोड़ी ना चलेगी। अगला, तीसरा नहीं हो सकता, तो देखो आंसर आ गया आपको, पहला और दूसरा करेक्ट है, चौथा भी गलत होगा। क्यों, देयर वुड बी टोरेंटियल रेन ब्रॉट बाई थंडरस्टॉर्म, ये भी बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है ये समझाता हूँ मैं। पहला दूसरा तो एकदम क्लियर है ना। हाई एंड ड्राई विंड दैट ब्लो अवे फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया, दीज विंड्स आर टिपिकली ड्राई। क्यों, क्योंकि सिंकिंग एयर सप्रेस करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, यही रीजन हो गया चौथे वाले का भी। ठीक है, ये हाई प्रेशर सिस्टम आर जनरली एसोसिएटेड विद स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वहां पे बादल बन ही नहीं पाएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि सिंकिंग एयर सप्रेस कर देता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और प्रेसिपिटेशन को। इसलिए चौथा गलत हुआ। तीसरा क्यों गलत है मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वेलिकोंडा ग्रुप, ये पढ़ा है हमने, कहा वेलिकोंडा ग्रुप आंध्र प्रदेश में पड़ता है, राइट। आप लो हिल्स इज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो नीलगिरी हिल्स बिल्कुल नहीं होगा, वेस्टर्न घाट एकदम नहीं, ईस्टर्न घाट एकदम सही बात है। तो ईस्टर्न घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, वेलिगोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। द वेलिगोंडा हिल, उनको हम वेलिकोंडा रेंज के नाम से भी जानते हैं, आर अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। दे आर लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द रेंज, प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब उसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपने भी ये आई थिंक मैंने किसी क्वेश्चन में भी बताया था, फरक्का में किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रीटी हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 में साइन की गई। ये इंश्योर करता है मिनिमम लेवल ऑफ वाटर फ्लो टू बी शेयर बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश ड्यूरिंग द ड्राई सीजन फ्रॉम जनवरी से मई तक। ध्यान रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन स्टेट आर लैंड लॉक। क्या लैंड लॉक है और डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो आंध्र प्रदेश लैंड लॉक नहीं है। दूसरा, छत्तीसगढ़ बिल्कुल लैंड लॉक है। हरियाणा भी है, झारखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। अब बाकी क्यों नहीं होगा, देखो ये जैसे हमने क्रॉस किया कि आंध्र प्रदेश के पास है ना कोस्टल लाइन है, लैंड लॉक नहीं है, समंदर से वो कनेक्टेड है। बाकी देखते हैं, देखो छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तो बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए नहीं होगा। अगला, आंध्र प्रदेश फिर से आ गया, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों होगा, मैंने होपफुली आपको समझा दिया। आपको अब अभी दिमाग में इमेज आ जाना चाहिए पूरे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, सच डेट आप पता कर पाओ कौन कौन से क्या है लैंड लॉक है। ओके, चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन था। होपफुली एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। डोंट वरी, अगले लेक्चर में आओ इस टॉपिक को एकदम कंप्लीट कर देते हैं लास्ट पार्ट करके। ठीक है, जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है कि जब एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू, जब आपको लगे कि सारा कुछ आपके खिलाफ जा रहा, सब कुछ गलत हो रहा, तो हमेशा ध्यान रखो कि एयरप्लेन टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड नॉट विद इट। कि हमेशा एयरप्लेन जो है वो टेक ऑफ कब करता है, अगेंस्ट द विंड। तो हमेशा ये ध्यान में रखो जब भी मुश्किल घड़ी में हो कि हमेशा आपको टेक ऑफ करना है। ऊंचाइयों में आप तभी उड़ोगे जब सामना करोगे किसका, अगेंस्ट द विंड का। ठीक है, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।